नमस्कार, मैं हूं अभिषेक नैन और आप देख रहे हैं बीपी लाइव। आज हम इस चौपाल में बात करेंगे 2024 चुनाव को लेकर। इस चुनाव में किस मुद्दे पर लोग वोट देंगे, इसके इसके लिए हम ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के द्वारका में और हमारे साथ बहुत गणमान्य लोग यहाँ मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि 2024 का जो चुनाव है किन मुद्दों पे किस पार्टी को वोट दीजिएगा। भाई साहब देखिए, मुद्दों का मुझे लगता है कि जब से भारतीय जनता पार्टी का राज आया है, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी सरकार रही, 10 साल नरेंद्र मोदी जी की सरकार रही, तो मुझे लगता है कि जो समस्याएं, जो मुद्दे हैं, जो हर जनमानस की छोटी छोटी समस्याएं हैं, आप किसी भी चीज को उठा के ले लीजिए या हर व्यक्ति के घर घर तक, जन जन तक आवाज नरेंद्र मोदी जी की आज पहुंच रही है। और जहां तक आपने पूछा कि किस पार्टी का वो रहेगा, तो मैं 100% से भी ज्यादा आपको ये बोलता हूं, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी 350 से ज्यादा सीटें लेके आएगी। और मैं पर्टिकुलर इस लोकसभा, पश्चिमी दिल्ली की लोकसभा की अगर मैं बात करूं, तो ये लोकसभा हमने सबसे ज्यादा मतों से जीती थी। 5.5 लाख वोटों से भी ज्यादा का अंतर रहा था। और मुझे लगता है इस बार उससे भी ज्यादा मार्जिन बढ़ जाएगा, क्योंकि इतनी चीजें, इतने काम हुए हैं पिछले 10 वर्षों में कि गिनाना बहुत कठिन है, बहुत लंबी लिस्ट है। इतनी चीजें करा दी है नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, और हम दीर्घायु के लिए मैं ये उनके लिए कामना करता हूं। सर, विपक्ष कहता है कि जो भी सरकार मौजूदा है केंद्र में, वो कोई काम नहीं कर रही है। काम तो ऐसा है ना, उनको कहिए कि हाईवे पे जाके देखें, कितने हाईवे बने हुए हैं। कहीं भी किसी देश के किसी भी कोने में निकल जाओ तो रोड पे चलने में अलग ही मजा आ जाता है और पता चलता है कि सरकार ने क्या काम किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो जो काम इस मोदी सरकार ने किया है वो अद्भुत है। यहाँ मौजूद हैं और भी लोग। सर, सबसे पहले अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम रॉबिन शर्मा है। मैं ऑल द्वारका रेसिडेंट फेडरेशन का जनरल सेक्रेटरी। आप द्वारका के हैं। द्वारका में लगातार देखने को मिल रहा है केंद्र में सरकार किन्हीं की हो, लेकिन यहाँ पे जो पार्टी है, एक ही पार्टी की हमेशा जीत होती आ रही है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि उस पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास है। लोग उसको, लोकतंत्र में तो जो जनता का मत है वो सर्वोपरि है। जनता उनको वोट कर रही है, इसलिए वो जीत रहे हैं। 2024 में किसकी जीत होगी? भारतीय जनता पार्टी। ऐसा क्यों? पहले भी तो बहुत सारे पार्टी सरकार बनी है, चली है, काम किए हैं। बीजेपी के क्यों? राष्ट्र नीति पे किसी ने काम नहीं किया अभी तक। राष्ट्र नीति, राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करने का कार्य मोदी सरकार कर रही है, इसलिए सभी लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे। राष्ट्र सुरक्षा की बात होगी तो मोदी सरकार को वोट किया जाएगा। राष्ट्र के डेवलपमेंट की बात होगी तो मोदी सरकार को वोट किया जाएगा। इस राष्ट्र की जो सांस्कृतिक परंपरा और विरासत को बचाए रखने की और बढ़ाने की बात की जाएगी तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार को वोट किया जाएगा। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। कोविड का काल हमने देखा, पूरा विश्व त्राही त्राही कर रहा था। उस समय भारत को जोड़े रखने का, भारतीयों को किसी प्रकार का कष्ट ना हो, उसके लिए कार्य मोदी सरकार ने किया। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम लोग गिनाते रहे तो मुझे लगता है पूरा महीना बीत जाएगा, लेकिन कम है वो। कांग्रेस तो लगातार भारत जोड़ो यात्रा का मुहिम चला रही है, भारत जोड़ रही है। वो तो कह रहे हैं कि बीजेपी यानी जो केंद्र में सरकार है वो तो तोड़ रही है। तो कांग्रेस इस बात का जवाब दे कि वो कांग्रेस जोड़ो यात्रा क्यों नहीं कर रही। उन्हीं का पार्टी टूटता जा रहा है। जब जब राहुल जी यात्रा निकालते तब तक उनके पार्टी के नेता छिटक के पहुंच जाते भारतीय जनता पार्टी के पास में। राहुल गांधी जी को भारत तो जुड़ा हुआ है साहब। भारत को तोड़ने का प्रयास तो इस गांधी परिवार ने सतत किया है। भारत को इन्होंने तोड़ा है। ये क्या भारत जोड़ेंगे? ये पाखंडी लोग हैं, इस पे कोई विश्वास नहीं करता। कांग्रेस की बात नहीं की, आम आदमी पार्टी भी तो आरोप लगा रही लगातार केंद्र पे। कौन सी आम आदमी पार्टी? जिसके नेता ईडी के चक्कर से भागते घूम रहे, जो कहते थे कि हम तो किसी से नहीं डरते, देश में कानून का राज होना चाहिए। आज कानून ही उनको समन कर रहा है तो भाग रहे केजरीवाल, और झूठ बोल के भाग रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि केजरीवाल कहते हैं मुझे गणतंत्र दिवस की तैयारी करनी है, इसीलिए मैं ईडी के सामने पेश नहीं होऊंगा। गणतंत्र दिवस की तैयारी दिल्ली में करनी है और चुनाव प्रचार करने अगले दिन गुजरात पहुंच जाते हैं कि लोकसभा की तैयारी में मैं लग गया हूं। इतना झूठ बोलने वाले व्यक्ति पे और उसकी पार्टी पे कोई विश्वास नहीं करता। जिस पार्टी के आधा दर्जन से भी ज्यादा बड़े
नेता जेल में हो, उनको बेल नहीं हो रही। जिस पार्टी के लोगों ने दिल्ली के अंदर में भयंकर दंगे करवाए, ताहिर हुसैन जैसा नृशंस व्यक्ति जिसने कई लोगों की हत्याएं करा दी, इनकी पार्टी का काउंसलर था ना, जिसको कभी केजरीवाल ने हटाया नहीं अपनी पार्टी से। ऐसे पार्टी का समर्थन करना और ऐसे पार्टी का तो नाम लेना भी पाप है। हम पाप का भागी नहीं बन सकते। तो पार्टी लगातार, जो आम आदमी पार्टी है, लगातार आरोप लगा रही है कि केंद्र सरकार चाहती है कि आम आदमी पार्टी खत्म हो जाए, इसलिए लगातार किसी न किसी बहाने, किसी न किसी मामले में उनके जो नेता हैं या मंत्री हैं उनको गिरफ्तार कर रहे हैं। देश में सुप्रीम कोर्ट है या नहीं है? देश में न्याय व्यवस्था है या नहीं है? इनके पार्टी के नेता जब भी ये गिरफ्तार हो रहे हैं तो न्यायालय में अपनी एप्लीकेशन लगा रहे हैं ना बेल के लिए, बताने के लिए कि हम निर्दोष है जी, हमें बेल दे दो, बेल दे दो। जजेस का क्या फैसला आ रहा है? जजेस क्या इनको बेल दे रहे हैं? जज का हमेशा कोई ना कोई कमेंट आ रहा है हर डेट पे कि नहीं नहीं, मामले की गंभीरता को देख के इनको बेल नहीं मिलना चाहिए। जज का क्या कमेंट आ रहा है कि ये लोग बाहर जाके जो एविडेंस है उसके साथ छेड़छाड़ करेंगे, इनको बेल नहीं देना चाहिए। जहां पर न्याय व्यवस्था के ऊपर इन लोगों ने हमेशा प्रश्न चिन्ह लगाया। यही वो केजरीवाल हैं जिन्होंने क्या कहा था जब रेल भवन के बाहर धरने पे बैठे थे कि भारत के अंदर तो गणतंत्र दिवस होना ही नहीं चाहिए, तमाशा बंद किया जाए। जो व्यक्ति गणतंत्र दिवस पे, गणतंत्र पे प्रश्न चिन्ह लगा के बैठा था, जो तमाशा कहता था, उस व्यक्ति से क्या उम्मीद कीजिएगा? वो तो ऐसी बात करेगा, नरगल बातें। लगातार राहुल गांधी पैदल मार्च कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, क्या उनको कुछ फायदा मिलेगा इससे? मेरा ये मानना है उनके एक परिवार की पार्टी है, वो उससे ऊपर कुछ नहीं है। चाहे वो कितनी भी यात्रा कर ले, वो अपने कुनबे को नहीं बचा सकते। जो इंडिया अलायंस इन्होंने बनाया है वो उसको ही जोड़ के रख ले तो बहुत है, भारत को तो क्या जोड़ेंगे वो। तो मेरा मानना है 2024 में वो बिल्कुल साफ कहीं नजर नहीं आएंगे। आप किन मुद्दों पे 2024 में वोट देने वाले हैं? सबसे बड़ा किसी भी देश का ग्रास रूट जो होता है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। बीजेपी के टाइम पे जो सड़कें बनी हैं, जो हाईवे बने हैं, गांव-गांव तक सड़कें पहुंचा दी हैं। जी जी। जो कहीं कहीं घंटों का रास्ता होता था वो कुछ ही मिनटों में रह गया। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो उन्होंने बनाया है, हर घर में चूल्हा, शौचालय, गैस के सिलेंडर, ये सब दिया है। तो इसके लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो उन्होंने बनाया है उसके लिए वही पार्टी विकास के नाम पे आगे आएगी और उन्होंने विकास किया है। तो विकास के ऊपर ही चुनाव लड़ा जाएगा और बीजेपी ने विकास किया है जो कि आपको सड़कों पे दिखाई देता है। क्या लगता है बीजेपी ने काम किया है? क्योंकि आम आदमी पार्टी तो कह रही है कि काम नहीं किया बीजेपी, यानी केंद्र सरकार ने। जो सब लोगों को दिख रहा है वो मुझे दिख रहा है, काम हो रहा है, काम होगा इस उम्मीद में ये सब लोग आगे आ रहे हैं। तो मतलब हर कोई बेफिक्र है, निश्चिंत है कि काम बहुत बढ़िया हुआ है और आगे बढ़िया होगा। क्यों? अच्छा, दिल्ली की बात कर रहे हैं। दिल्ली में 7 लोकसभा सीट है जो बीजेपी जिस पे अभी विराजमान है, तो क्या लगता है 2024 में वापस 7 सीट ले पाएगी? जी। और आम आदमी पार्टी तो लगातार दावे कर रही है कि वो 7 सीट में सेंध जरूर मारेगी। मेरे हिसाब से आम आदमी पार्टी हर प्लेटफॉर्म पे फेल हो गई है। जो उन्होंने दावे किए थे, एक भी दावा उनका वो अपना नहीं निभा पाई है और अपने आप में ही नहीं संभाल पा रही है। तो बहुत मतलब कोई कंपैरिजन ही नहीं है, हमें दूर दूर तक नहीं दिख रही आम आदमी पार्टी, कोई भी पार्टी नहीं दिख रही दिल्ली में। और कांग्रेस कांग्रेस तो अब भूतकाल हो गया है। सर, अब तो सिर्फ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की बात नहीं करेंगे, अब तो 28 पार्टी एक साथ मिलके अलायंस बना चुकी है जिसका नाम इंडिया है, INDI है। तो फिर कैसे कह सकते हैं कि बीजेपी के जो 400 पार की बात लोग करते हैं, तो क्या उसमें 400 पार कर पाएगी बीजेपी? क्योंकि 28 पार्टी और एक पार्टी। हमारे को दिल्ली में ऐसा कोई नहीं दिखा कि जो इंडिया अलायंस का कहीं पे भी दूर दूर तक कहीं असर हो। यहाँ पे दिल्ली वाले, मैं दिल्ली में रहता हूँ तो दिल्ली का असर मैं बता सकता हूँ। दिल्ली में सिर्फ बीजेपी। इंडिया अलायंस के सामने बीजेपी क्या 400 के पार ला पाएगी? सर, मैं अजीत स्वामी, नेशनल प्रेसिडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स काउंसिल ऑफ इंडिया। आज से पहले 70 साल कांग्रेस ने राज किया। क्या कॉन्ट्रैक्टर जो कंस्ट्रक्शन के कॉन्ट्रैक्ट चलते थे, ठेके जिसको बोलते हैं, वो क्या ऑनलाइन किए? बीजेपी ने ऑनलाइन किए। हम यहाँ बैठे बैठे दिल्ली का, आपका देहरादून, हरिद्वार, पूरे इंडिया का कहीं बैठे बैठे टेंडर भर सकते हैं। पहले क्या होते, रिश्तेदारों के जीजा साला सब उन लोगों के ठेके मिलते थे और वही ठेके चलाते थे। आज पता जो क्रेडिटी जो बीजेपी ने दी है वो कोई नहीं कर सकता और हम आगे देखते हैं कि बीजेपी बहुत अच्छा काम करेगी।
क्यों आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का कोई नहीं कहीं? आप चोरों का नाम ले रहे हो और आम आदमी चोरों की सरदार है। सारे तो बाहर भाग रहे हैं, सारे चोर अंदर वो उधर से भाग रहे हैं। कुछ चोर अंदर है, कुछ बाहर जाएंगे और कुछ अंदर आएंगे वापस चोर। आप कैसे हो? हमेशा कांग्रेस वाले बोलते हैं सबसे कट्टर ईमानदार तो वही है, आम आदमी पार्टी भी सबसे कट्टर ईमानदार बता रही है अपने आप को। बताता हूँ ना सर, मैंने बोला कि मैं एक कॉन्ट्रैक्टर हूँ। आप बिना बीडिंग कराए उसने अपने घर का 50 करोड़ का घर दे दिया, क्या उसको याद नहीं है? चोर करते हैं ऐसे काम। कंपटीशन क्यों नहीं कराया? कोरोना में काम कराया, सिंगल टेंडर पे काम दे दिया, क्या ठेकेदारों की जब याद नहीं आई उनको? तो चोर नहीं हुए। सरकार का पैसा। अब की बार किसकी सरकार? बीजेपी। कितनी सीट? वो तो आप देखेंगे सर, वो तो मैं नहीं हूँ तो 400 पार कह रहे हैं। 400 पार है। आपका आम आदमी पार्टी के जो मंत्री, जेल मंत्री है, आज तक उससे इस्तीफा नहीं दिया और जेल में बैठा हुआ है। ऐसा मुख्यमंत्री जो अपने को पता कि हम आईपीएस के मैंने पढ़े लिखे हैं, सब कुछ है, उस व्यक्ति जब जिसपे भ्रष्टाचार का आरोप हो जाए वो आदमी को इस्तीफा देना चाहिए सब तो है ना अपने पद से। आज वो जेल में बैठ के मसाज करवा रहा है। उस मुख्यमंत्री को नहीं दिखता कि हाँ हमारा आदमी जेल में मसाज करवा रहा है, उससे हम इस्तीफा लें। बाकी इस बार जो काम 500 साल में नहीं हुआ, इस बार जो 500 साल में जो काम नहीं हुआ अब होने जा रहा है। जय श्री राम जो मंदिर हमारे अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है इस बार मोदी सरकार 500 पार। आम आदमी पार्टी तो है जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को बोला था चौथी पास, आपने सुना होगा। चौथी, सॉरी, आम आदमी पार्टी ने बोला था कि चौथी फेल राजा के बारे में बताया। हम बताएंगे आपको। जब मुख्यमंत्री अनपढ़ हो, जब मुख्यमंत्री सुनिए, जब मुख्यमंत्री अनपढ़ हो और एक पढ़े लिखे इंसान को चौथी पास बता रहा है, क्यों नहीं ईडी के पास जा रहा हो? 4 बार ईडी ने समन दिया। जब आप पढ़े लिखे हो, ईमानदार हो, तो जाओ ईडी के पास, जवाब दो वहाँ। और जो अनपढ़ है वो तो ठीक है, उसके पे होगा तो जाएंगे अभी। लेकिन जब मोदी जी अनपढ़ हैं, आप तो पढ़े लिखे हैं, आप जाओ मैंने ईडी के पास, अपना पढ़े लिखे का वहाँ मैंने जवाब दो। आपको ये नहीं लगा कि हमारा एमपी भ्रष्टाचार हुआ, उसे इस्तीफा मैंने नहीं लिए, फिर उसको राज्यसभा का टिकट दे दिए संजय सिंह को, मनीष सिसोदिया, आज भी उसको नहीं हटाए। क्यों भाई? आप पढ़े लिखे हैं और जो अनपढ़ है वो तो जिसका देखता है कि इसमें कमी है उस पद से हटाते हैं हमारे मोदी जी। तो भ्रष्टाचार है हमारा केजरीवाल, और उसमें ईडी के सामने हो जाए पेश, अपने पता चल जाएगा। आप मीडिया भाइयों की तरफ से मैंने द्वारका से छठ पूजा समिति के महामंत्री अशोक सिंह हम बोल रहे हैं। रविकांत जी, लगातार अभी जो चल रहा है दौर, आम आदमी पार्टी कांग्रेस लगातार, आम आदमी पार्टी भी लगातार मेहनत कर रही है जमीनी स्तर पे और 2 राज्यों में सरकार भी बना चुकी है, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? कहीं ना कहीं भाई साहब देखिए, मेहनत करना तो हर व्यक्ति का फर्ज है, लेकिन आप आम आदमी पार्टी की मेहनत का कोई आसपास भी, आप ये मेहनत शब्द मुझे लगता है आम आदमी पार्टी के लिए गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि अभी पिछले जो चुनाव हुए, तो जब आपकी पार्टी का नोटा से भी कम वोट आए तो मेहनत कहाँ हुई? पूरी पब्लिक ने उनको नकार दिया, कोई स्वीकार नहीं करता। ये भ्रष्ट बेईमान की सरकार है, पूरी केजरीवाल जो सरकार है भ्रष्ट और बेईमान है। धीरे धीरे हर व्यक्ति को पता चला कि ऐसी चीजों के इन्होंने ऐसे मुद्दे पे इलेक्शन जीता दिल्ली में, जो फ्री बी के ऊपर सिर्फ एक रेवड़ी बांट के सरकार बना ली। लेकिन अब आम जनता को ये पता चला कि हमारा जो टैक्स से पैसा चुराया जा रहा है और उसको केजरीवाल सरकार डाइवर्ट कर रहा है, पैसे को, फंड्स को। तो धीरे धीरे सरकार का एक जो असल चेहरा था वो सामने नजर आ गया आम आदमी पार्टी का। उसी से आप देख सकते हैं पिछले चुनाव में क्या हुआ, और आने वाले इलेक्शन में तो मैं आपको ये बताता हूं कि कहीं दूर दूर तक भी कोई नजर नहीं आएगा। सिर्फ चारों तरफ जैसे भगवान श्री राम है हर व्यक्ति के दिल में, ऐसे ही पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है, नरेंद्र मोदी। और वो एक ऐसी ईमानदार सरकार दी है पिछले 10 सालों में उन्होंने, जिसका सिर्फ एक ही नारा है, विकास विकास और सिर्फ डेवलपमेंट है। उसी के नाम पे पूरे भारतवर्ष का आज परचम लहरा रहा है। रॉबिन जी, लास्ट सवाल आपसे लेंगे। एक तरफ 28 पार्टी का अलायंस और एक तरफ से बीजेपी, क्या 2024? नहीं, बीजेपी का देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो एनडीए
एनडीए का जो ब्लॉक है वो भी बहुत मजबूत है। भारतीय जनता पार्टी भी गठबंधन करके अपना काम कर रही है, लेकिन एक बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी अपने बूते पे सरकार तो बनाती है, लेकिन उसमें अपने सहयोगों को नहीं भूलती, सहयोगों को पूरा मान सम्मान देती है। तो कहीं ना कहीं इस बार 2024 में एनडीए वापस आएगी। एनडीए की वापसी होनी है, बिल्कुल होगी। अगर आपकी बात करें तो कितने सीट लाएंगे? 400 कोई बड़ी बात नहीं है। तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस कहाँ नजर आ रही है आपको? नजर ही नहीं आ रही साहब। आग बंद करता हूँ तो भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार दिखती है, आग खोलता हूँ तो चारों ओर मोदी सरकार भारतीय जनता पार्टी दिखती है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मुझको सिर्फ नफरत फैलाने में, भ्रष्टाचार फैलाने में, झूठ बोलने में, लोगों को भ्रमित करने में, भारत की न्याय व्यवस्था को चौपट करने में, इन कामों में नजर आती है। और किसी चीज में राष्ट्र के हितों को की अनदेखी अगर कोई कर रहा है तो वो ये लोग कर रहे हैं। स्वार्थ की राजनीति कोई कर रहा है तो ये लोग कर रहे हैं। इन चीजों में नजर आती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, थैंक यू। तो हमारे साथ ये मौजूद थे दिल्ली के जो द्वारका से मैं चौपाल में आज हमने बात किया 2024 में आने वाले 2024 चुनाव को लेकर कि किस मुद्दों पे किस पार्टी को वोट देंगे। तो साफ तौर पे यहाँ देखने को मिला कि हर लोगों से कहीं ना कहीं सिर्फ जो मुद्दा है, जो लगातार केंद्र सरकार के द्वारा जो काम किया जा रहा है उन मुद्दों को लेकर बहुत खुश है जनता, बहुत खुश है। यहाँ की द्वारका की बात कर रहा हूँ तो वो उनका कहना है कि इस बार फिर से वो उसी पार्टी के साथ जाएंगे, यानी कि बीजेपी को ही वोट देंगे और मोदी की सरकार फिर से वो बनाएंगे। अभिषेक नैन, एबीपी लाइव, दिल्ली।